आगे परीक्षित जी ने प्रश्न पूछा, है गुरुदेव कृपा करके ये बतावें भगवान किस प्रकार से माया का आश्रय लेकर के विश्व प्रपंच का निर्माण करते हैं। जब ऐसा प्रश्न किया विश्व के विषय में तो सुखदेव जी ने मंगलाचरण किया, क्योंकि विश्व माया से प्रकट होता है और माया को वही पार पा सकता है जो मायापति के चरण में शरण में होगा, जो मायापति का भजन करेगा। नहीं तो भगवान स्वयं गीता में कहे हैं मम माया दूरत्या, भगवान की माया बड़ी दूरत्य है, उसको कोई पार नहीं पाया आज तक। शुकाचार्य जी ने 12 श्लोकों में भागवत जी के द्वितीय स्कंद के चौथे अध्याय में 12 श्लोकों में बड़ी सुंदर स्तुति की हो है। नमः परशमये पुरुषाय भूयसे सदुद्भवस्थान निरोध लीलया गृहीत शक्ति तृतयाय देहिनाम अंतर भवायानुपलक्ष्य वर्तमने। जो परम परमात्मा नारायण 3 स्वरूप धारण करते हैं, ब्रह्मा के रूप से विश्व प्रपंच का सृजन करते हैं, विष्णु के रूप से इसका पालन करते हैं और शिव के रूप से इसका संहार कर देते हैं, उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। बड़े बड़े तपस्वी ज्ञानी अपने उस तपस्या ज्ञान का दान का फल नहीं पाते जब तक भगवत चरणारविंद में समर्पित नहीं करते हैं। नहीं तो राजा नृक के जैसा कौन दानी होगा। कथा आएगी 7वें दिन सज्जनों। इतना दान करने के बाद भी राजा नृक को गिद्दा बनना पड़ा। अंधकूप में पड़े हजारों वर्षों से दुख भोग रहे हैं। इतना महान दानी की इतनी दुर्दशा हुई क्योंकि दान का अभिमान ने नृक को पतन कर दिया सज्जनों। विश्वामित्र ने वाल्मीकि रामायण आप लोग पढ़े सुने होंगे। 10,000 वर्ष तक घनघोर तपस्या किया और तपस्या के अहंकार ने जब इंद्र ने मेनका भेजा, उनकी घुंघरू की पायल की झनकार सुन करके विश्वामित्र जी भी अपने पद से च्युत हो जाते हैं। शकुंतला नाम की पुत्री कन्या पैदा हो जाती है, मेनका शकुंतला के द्वारा हुई। इस प्रकार से बड़े बड़े योगी तपस्वी ज्ञानी, इनका ज्ञान योग दान तब तक फलीभूत नहीं होता है जब तक भगवत चरणारविंद में समर्पित नहीं करते हैं। तपस्विनो दान परायशस्विनो मनस्विनो मंत्र विदाशु मंगलाः क्षेममन विन्दन्ति विनाय दर्पणम् तस्मै सुभद्र स्रवशे नमो नमः। जिन भगवान के भक्तों के भक्त का चरण आश्रय यदि कोई पापी ले ले तो वह भी भव सागर से तर जाता है। तो भगवान के चरणारविंद की महिमा कितनी अनंत ना होगी। कुछ पाप योनियां हैं, पाप जीव होते हैं। कौन कौन? तो एक श्लोक में शुक्राचार्य जी ने बोला है, किरात हूणांध्र पुलिंद पुलकसाः आभीरकंकाः यवनाखसादयः येने च पापा यदुपाश्रयाश्रयाः शुद्धन्ति तस्मै प्रभवेष्णवे नमः। इतने बड़े से बड़ा कितना महापापी क्यों ना हो, यदुपाश्रयाश्रयाः, जिन भगवान के चरणारविंद का आश्रय लिए हैं कोई भक्त, उन भक्त की भक्ति करो तो भी पाप से वो मुक्त हो जाएगा। उदाहरण श्री चैतन्य महाप्रभु के चरित्र में आता है। उड़ीसा में महाप्रभु जी विराजमान हो रहे थे। उस समय संकीर्तन का सुंदर वहीं पर आनंद ले रहे थे। जघाई मघाई नाम के 2 बड़े दुर्दांत भाई थे। कलयुग के मानो रावण कुंभकर्ण उस समय के कहे जाते थे। नित्यानंद महाप्रभु जी परिकरों के साथ संकीर्तन करते हुए जघाई मघाई के द्वार से निकले। परम नीच पापी थे ये, मदिरा पान करके मतमत्त हो रहे थे। भगवान नाम संकीर्तन को सुन करके तिलमिला गई बुद्धि। जघाई ने उठा करके घड़ा ले करके नित्यानंद जी के सिर पर पटक दिया, क्रोध में आकर के मारा सज्जनों तेजी से, भाग जा, हमारे सामने भगवान नाम संकीर्तन करता है। इतना तेजी से मारा कि रक्तस्राव होने लगा, घड़ा फूट गया, चोट लगी सज्जनों, गिर गए नित्यानंद प्रभु जी। भागते भागते अन्य परिकर डर के मारे भागे, चैतन्य महाप्रभु जी के पास गए। सुन करके अत्यंत कोप को धारण किया चैतन्य महाप्रभु जी ने, और साक्षात ये श्री कृष्ण के अवतार हैं सज्जनों। और उसी प्रसंग पर इतना क्रोध में आग बबूले हो गए चैतन्य महाप्रभु जी कि तुरंत सुदर्शन सुदर्शन कर
नारायण प्रत्यक्ष उनके हाथ में आ गए, बड़े वेग से जघाई मघाई की तरफ दौड़े हैं। नित्यानंद प्रभु जी ने देखा कि तो दंड दे देंगे, मृत्यु दंड दे देंगे इनको। नित्यानंद प्रभु जी उठे और चैतन्य महाप्रभु जी के चरणों को पकड़ लेते हैं। हे प्रभु, ये क्या कर रहे हो? दाऊ के अवतार नित्यानंद जी हैं और चैतन्य महाप्रभु कन्हैया के अवतार हैं, सज्जनों श्री कृष्ण के अवतार हैं। भक्तिकालीन युग में भगवद अवतार महापुरुषों के रूप में, संतों के भक्तों के रूप में हुआ। नहीं, इन पापियों को छोड़ूंगा नहीं। भगवान कहते हैं ना, दुष्ट पापी मुझे से चिढ़े तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मेरे भक्त से कोई विरोध करेगा तो उसका नाश हो जाएगा। संसार में कितने लोग जो भगवान को रोज गाली देते हैं, नहीं मानते हैं, खंडन करते हैं आदि आदि, लेकिन भगवान उनको दंड नहीं देते हैं कि वो निर्गुण रूप में भी हैं, उनको किसी से कुछ लेना न देना, मगन रहना है भगवान तो। यदि वही पापी दुष्ट भगवान से विरोध करेगा तो बच जाएगा, यदि उनके भक्त का विरोध करेगा तो निश्चित उसका सर्वनाश होना निश्चित है सज्जनों। नित्यानंद प्रभु ने चैतन्य महाप्रभु जी के चरणारविंद पकड़ के लिए, हे महाप्रभु, हम लोगों का ये अवतार संतावतार भक्तावतार है। संत भक्त किसी को निग्रह माने दंड नहीं देते हैं, अनुग्रह करते हैं, कृपा करते हैं। आप इन पर दया करिए, कृपा करिए। अब जब सुदर्शन चक्र के वेग को देखा, नित्यानंद महाप्रभु मना रहे हैं चरणों में पड़ करके, जघाई मघाई कांप गई, ये तो साक्षात भगवान हैं। चरणों में गिर पड़े सज्जनों। नित्यानंद महाप्रभु के कहने पर चैतन्य महाप्रभु जी शांत हुआ, उनका क्रोध, सुदर्शन को विदा किया है। बाद में जघाई मघाई को नदी में लेकर के गए और उनके पूरे पाप को चैतन्य महाप्रभु जी ने स्वीकार किया। और वर्णन है चैतन्य चरितामृत में, मैंने वृंदावन में सुना भी, पढ़ा भी सज्जनों। जिस समय चैतन्य महाप्रभु जी ने इन जघाई मघाई के पाप को स्वीकार किया है संकल्प में, एक क्षण के लिए चैतन्य महाप्रभु की शरीर काली पड़ गई थी। इतना बड़े पापी थे ये, कांप गया था इनका शरीर। जब जघाई मघाई जैसे महापापी भी भगवान के संत भक्तों का चरणाश्रय लेकर के भव सागर से तर जाते हैं, तो साधारण लोगों की तो बात ही क्या है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। बच्चे को उठा के ले ले आप लोग कुर्सी, उनको नीचे बैठा दे। इस प्रकार से सज्जनों, बड़ा ही सुंदर शुकाचार्य जी ने स्तुति की है। आगे शुकाचार्य जी ने ब्रह्मा जी और नारद जी के संवाद को भी बताया है। परीक्षित जी ने प्रश्न किया, भगवान सृष्टि की रचना कैसे करते हैं? बताया, प्राचीन समय में एकमात्र निर्गुण ब्रह्म थे, उन्होंने सगुण रूप धारण किया। शास्त्र शीर्षा, शास्त्र पुरुषा, शास्त्र पात का रूप धारण किया भगवान ने। बाद में चतुर्भुज रूप में, नारायण रूप में ही अपने ही एक अंश से शेषनाग का रूप धारण करके और पर्यंक माने पलंग बना के उन्हीं में नारायण रूप में विराजमान हो गए। इसलिए भगवान का सबसे प्रथम जो नाम है वो आदि नारायण है। नार कहते हैं जल को और अयन कहते हैं निवास को। जल में निवास करने के कारण भगवान का प्रथम नाम पड़ा नारायण, आदि नारायण। इस प्रकार से सज्जनों, आज भगवान नारायण के नाभि से कमल प्रकट हुआ है। उस कमल में चतुर्मुखी ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ है। ब्रह्मा जी विचार में डूब गए, मैं कौन हूं, कहां से प्रकट हुआ हूं, को हम जिस कमल के पुष्प पर मैं बैठा हूं, इसका आधार क्या है, इसका मूल क्या है, इसकी उत्पत्ति कहां से हुई है, ये खोजने के लिए, जानने के लिए ब्रह्मा जी कमल डाल पकड़ करके समुद्र में उतरे, लेकिन उसका अंतिम उद्गम स्थल न जान पाए। पुनः कमल पर बैठे तपस्या करने लगे, क्योंकि भगवान नारायण ने आकाशवाणी में तपस्या के लिए इंगित किया, इशारा किया। स्वर से सुयत षोडश में विंश निसकिंचनानां नृपयद धनम विदुः। स्पर्श संज्ञक वर्णों में 16वां और 21वां वर्ण का आकाशवाणी हुई। कादयो मावसाना स्पर्शाह, संज्ञा प्रकरण में लोक सिद्धांत मध्य सिद्धांत कौमुदी में आता है। का से मां पर्यंत संज्ञक वर्ण स्पर्श संज्ञक वर्ण है। 16वां है ता, 21वां है पा। तब 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 ब्रह्मा जी ने घनघोर तपस्या किया। नारायण भगवान के दिव्य दर्शन हुए। भगवान पकड़ करके वैकुंठ धाम ले गए, दर्शन कराए हैं। अनेकानेक प्रकार के पार्षद भगवत चरणारविंद की सेवा, उपासना लक्ष्मी जी आदि कर रही हैं।
ब्रह्मा जी को भगवान ने कहो है, नारायण ने, हे ब्रह्मन सृष्टि का सृजन करिए, विश्व प्रपंच को प्रकट करिए। ब्रह्मा जी असमर्थ हुए, हाथ जोड़े, प्रभु मैं कैसे करूंगा। जैसे